नमस्ते, मैं राजश्री जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक नागा अर्जुन है। हिमालय एक पर्वत है, बेटियां नदी को कहा गया है। देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर। गंभीर का अर्थ है स्थिर, जो चंचल न हो, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सभ्रांत, सभ्रांत का अर्थ है सभ्य, शिष्ट। सभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। कवि कहते हैं कि उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। कंधे पर का अर्थ है चोटियों पर। भावभंगी का अर्थ है भावों का स्वरूप। उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल का अर्थ है उत्सुकता, यानी जानने की इच्छा। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, अचंभा नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी बेटियां यहाँ पे नदियों को कहा गया है कि इन नदियों की बाल लीला देखकर। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने पर्वतों के शिखर पर पहुंचकर नदियों के प्रति अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। बेचैन का अर्थ है अशांत, शांत न होना। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है। विराट का अर्थ है महान, बहुत बड़ा। अतृप्त का अर्थ है संतुष्ट न होना। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी बंदूर, आदित्यकाय सरसब्ज। बंदूर का अर्थ है बंधी हुई, गहरी। आदित्यकाय का अर्थ है गुफाएं। सरसब्ज का अर्थ है हरी भरी। उपतये काय का अर्थ है गुफाएं, घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। निकेतन का अर्थ है घर, आवास। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक पर्वतों से निकलने वाली बहती नदियों को देखकर मनोवैज्ञानिक ढंग से नदियों के मन की बात को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे देखिए, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट का अर्थ है शरारती, नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, कुंभा
कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। बेटियां यानी नदियाँ, ये सब नदियों के नाम हैं। रावी, सतलज, व्यास, कोसी, गंडक इत्यादि। इस गद्यांश में लेखक ने प्राचीन हिमालय के मन की परेशानी को बहुत ही अच्छे ढंग से सहज रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय की पिघले हुई दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक ने इस गद्यांश में यहाँ बहुत ही सरल ढंग से समुद्र और हिमालय के साथ मानवीय संबंधों की तरह संबंध स्थापित करने का बेझिझक प्रयास किया है। कालिदास के विरही यश ने अपने मेघदूत से कहा। कालिदास का अर्थ है यहाँ पे संस्कृत के महान कवि। विरही का अर्थ है बिछड़ा हुआ। यश का अर्थ है हिमालय में निवास करने वाली एक जाति अर्थात कुबेर का वंशज। मेघदूत का अर्थ है बादल रूपी दूत अर्थात संदेशवाहक भी कह सकते हैं। मेघदूत से कहा था, वेतरवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन का अर्थ जीता जागता अर्थात सजीव। दरअसल का अर्थ है यहाँ पे वास्तव में जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी जुदा जुदा का अर्थ है अलग अलग, शकल का अर्थ है रूप, नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता का अर्थ है संसार की माता, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। हर्ज का अर्थ है हानि। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावनाएं हुई थी। थोर लिड यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। मन उचटना का अर्थ है मन न लगना। तबीयत ढीली थी। तबीयत का अर्थ है शरीर में शीतलता। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। गुनगुनाने का अर्थ है धीमे स्वर में गाना। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी।
मुदित का अर्थ है प्रश्न, नटी का अर्थ है कलाकार। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नदियों के प्रति काका कालेलकर के विचारों से सहमति जताते हुए उनके प्रति दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करते दिखाई देते। वह नदियों के प्रगतिशील जल से प्रभावित हो रहे हैं। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियों, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महानद हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के हृदय से निकली करुणा की धाराएं कहा है। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? देखिए उत्तर, क्योंकि काका कालेलकर की नदियों के प्रति श्रद्धा भावना थी। नदियाँ अपने जल से इस देश की प्रजा का माता के समान ही स्नेह से पालन करती आ रही है। प्यास बुझाने के साथ ही ये खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान भी करती हैं। अन्य अनेक रूपों में भी नदियाँ हमारे जीवन को सुखी बनाती है। अतः कालेलकर का उन्हें माता बताना सर्वदा उचित है। अंतिम प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की सबसे अधिक प्रशंसा की है। इनमें भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेष उल्लेख किया है। इसके साथ साथ उसने हिमालय को एक दयालु पिता और पर्वतराज कहकर तथा समुद्र को हिमालय की बेटियों का सौभाग्यशाली पति बताकर प्रशंसा की है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।